नमस्कार मित्रों, आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित हम आप सभी सामने ऐसे टॉपिक लाए हैं इसमें, जो कि 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में जो भी परीक्षाएं चलने वाली हैं उससे संबंधित हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं यहाँ पे। मतलब ऐसी बातें करने वाले जो मतलब कि इस घोरघार युद्ध में कहीं ना कहीं विजय के लायक हमें ये पहुंचाई थे। हम ऐसी मतलब कि मन की बात करने वाले हैं बोले तो। और ये जो बात है ना, ये बात हमारी नहीं है, ये तो उनकी बात है जो लोग हमने उन लोगों से मतलब कि उन लोगों से हमने चैटिंग किया, संपर्क किया और फिर उन लोगों से हमने मतलब कि ऐसी ऐसी जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने मतलब सिलेक्शन बारे में ऐसे रास्ते बताए जिस हम बेस पे हम आप सभी के सामने शेयर करने वाले हैं कि हमारे कुछ ऐसे मतलब दोस्त मित्र है जो कि रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्टेड है और हम उन्हीं से सुझाव ज्ञान लेकर के आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ऐसी बात है कि उन्होंने हमें बताया कि आखिर मतलब कि सिलेक्शन पाने के लिए कौन कौन सा रास्ता, कौन सा तकनीक सबसे बेस्ट है, कौन सा तकनीक सबसे बेस्ट है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जैसे कि मान लो कि हमारे जो ग्रुप डी में जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन चारों में से आपको जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है इन सभी से बना हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इन सभी से बना हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें अगर आप हल करेंगे, फोकस करेंगे तो आप सभी को बेस से पता चल जाएगा कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से पूछे गए हैं। ये सबसे हमें कहीं ना कहीं एक अंदाजा, एक हमें रास्ता मिल जाएगा, एक रास्ता दिखने लगेगा कि आखिर हमें करना क्या है, क्या हमें तैयारी करने का वो ज़्यादा जरूरत है। तो अभी हमें ए टू जेड सभी तरीके बताएंगे, बस आप सभी अंतिम तक वीडियो में आपसे बनी रहिएगा। आप सभी का अगर आप सभी का मतलब अंतिम तक बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेनिफिट भी होगा। तो फिर हम यहाँ पर बहुत से ऐसे मतलब कि रहस्यमय बातें करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मतलब कार्य है कि वो एग्जाम संबंधित रहस्यमय बातों को ढूंढना। तो जैसे कि पता है कि ग्रुप डी का एग्जाम आता है तो इसमें से मतलब कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर यही पूछा जाता है। तो जिसमें से मैथ आता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग आता है 30 क्वेश्चन और साइंस आता है 25 क्वेश्चन और करंट अफेयर आता है 20 क्वेश्चन। टोटल मतलब होते हैं कितने, 100 क्वेश्चन होते हैं और हमें टाइम मिलता है 90 लगाइए। तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी के लिए जैसे कि मैं आपको कुछ आपको टिप देने वाला हूँ कि मतलब पहले आपको मैं पढ़ने का मतलब टिप देने वाला हूँ जो हमारे ग्रुप डी भाइयों ने हमें बताया है, जो मतलब सेलेक्टेड है। उन्होंने ऐसा बताया कि पहले आप एक काम करिए कि आप पहले अपने लर्निंग पर फोकस करिए, फिर आप एग्जाम में जब आप पहले आप पढ़ाई मतलब आप पहले लर्निंग मतलब पठन आप पहले ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करिए कि आप कैसे किस प्रकार से आप अपने बर्तन में ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं। आपका जो दिमाग है वो एक प्रकार खाली बर्तन है। इस खाली बर्तन में आप किस प्रकार से आप मतलब नॉलेज को इकट्ठा कर रहे हैं और उस नॉलेज जो आपने इकट्ठा किया है किस प्रकार से इकट्ठा किया, जिस प्रकार से आप इकट्ठा करेंगे उसी प्रकार से आप उसको मतलब कि आप प्रोवाइड भी करेंगे। कहाँ पर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। यानी कहते हैं कि भैया कुछ लोगों ने बताया कि आप मतलब कि लोगों को उससे आप कंपटीशन मत करिए, आप करिए अपने आप से कंपटीशन कि आपके इस घड़े में कितना क्या चीज़ की कमी है। आप अपनी कमियों को पहले सुधारिए। आप दुनिया की कमियों को नहीं सुधार सकते हैं। अगर आप अपनी कमियों को ज़्यादा सुधारेंगे तो आप कहीं ना कहीं बेस्ट स्कोर करेंगे, 80+ स्कोर करेंगे। तो बस वही चीज़ हमारे लिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए लायक है। बस हमें अपने आप को ही सुधार सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि मैथ आता है 25 क्वेश्चन और रीजनिंग आता है 30 क्वेश्चन, तो टोटल आता है 55 क्वेश्चन। तो आप कैलकुलेशन पे आप ऐसा फोकस करिए जिसमें क्वेश्चन और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, क्योंकि भैया सिलेबस किसी का भी पूरा नहीं होता। ये तो बात सही है। बहुत लोगों ने, हमारे भाइयों ने बताया कि आप सिलेबस पूरे सिलेबस आप पूरा करते रह जाएंगे, कभी नहीं पूरा होगा कोई भी एग्जाम का। आप कोई भी एग्जाम हो उसका आपने एग्जाम भरा, कितना समय लगा, ज़्यादा 1 घंटा समय लगा। और फिर आप देखिए जो आपने एग्जाम दिया मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें कितना समय लगा, ज़्यादा सिर्फ मतलब 1.5 घंटा या 2 घंटा समय लगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगा। मतलब 2 घंटा से ज़्यादा एग्जाम में समय नहीं लगता। मतलब उस एग्जाम तैयारी करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा समय दिया जाता है। फिर आप जब एग्जाम देने जाते हैं तब आपको कम से कम 2 घंटे समय दिया जाता है मैक्सिमम, मतलब अप्रोक्स लगभग मतलब कि किसी भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देने के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे का समय दिया जाता है। तो ये हो गया 2 घंटे, मतलब कि इतने कम समय। और फिर हमें तैयारी करने में समय लगता है कितने घंटे पता है, कम से कम 500 घंटे, 1000 घंटे। इतना समय भाई क्यों लग रहा है? क्या हमारे पास पैसा कमाने के लिए और कोई कारण नहीं है क्या? क्योंकि पता है कि असम में हम चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन ये जो पैसों खर्च है ये तो होना तय है। तो फिर आप चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो चाहे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी हो, आप मतलब पैसों तंगे से आप जूझ ही रहे होंगे। ये तो बात सही है। आप चाहे कितना भी लो जीरो में ही क्यों ना चले, लेकिन ये पैसों खर्च है, मोबाइल रिचार्ज खर्च हो गया, आपकी पढ़ाई खर्च हो गया, आपकी किताबों का खर्च हो गया, लाइब्रेरी का
का तो खर्च हो गया, बिजली बिल और भी लाइट वगैरह तमाम, जैसे कि मतलब कि सामान वगैरह, किराना सामान हो गया, बाजार का खर्च, इन सभी खर्चों से, और फिर आप मतलब बाइक खर्च, और फिर मतलब कि आप एग्जाम देने गए वहाँ पर खर्च, एग्जाम सेंटर पर पहुँचने का खर्च, इन खर्चों से आप क्या बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। तो इसी प्रकार आप अपने मतलब इस लर्निंग पर उतना समय दीजिए जिसमें आपका कोई ना कोई विशेष काम बन जाए, क्योंकि हमारे पास काम बहुत है, बहुत सी नौकरियां है, बहुत से प्राइवेट जॉब है, जिसमें हम कहीं ना कहीं जॉब करके एक अच्छा मतलब कि बहुत एक अच्छा रास्ते, एक अच्छे जगह पर पहुंच सकते हैं, एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। ऐसे मतलब बहुत से जॉब है, मतलब प्राइवेट में तो भी बहुत से जॉब है, और कहीं ना कहीं अच्छा अच्छा हमें सैलरी भी देता है। लेकिन हम यहाँ पर प्राइवेट जॉब नहीं बात करने वाले, हम यहाँ पर बात करने वाले आखिरी दिनों में ग्रुप डी की तैयारी करने वाले। तो भी कुछ अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा, लेकिन हम थोड़ा ही बात कर देंगे, जैसे कि प्रैक्टिस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और फिर मतलब प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन, इन तीनों पर फोकस करिए। क्योंकि भैया चौथा है मतलब सिलेबस आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। आप चौथे पर मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए इन तीनों पर, ठीक है। तो आपने इन ध्यान दे दिया आपने। अब मैं आपको बताऊं कि भैया आपको एग्जाम देने के लिए, जैसे कि आपने मतलब कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, तो आप पहले 50 में, आप इसको 3 स्टेप में आपको बांट दीजिए। एग्जाम सेंटर में आप इस 90 मिनट को 3 स्टेप में आप बांट दीजिए। आप कुर्सी बैठे हैं, आप पहले स्टार्टिंग से लेकर जैसे टाइम एग्जाम मतलब कि स्टार्ट हुआ, आप पहले 50 मिनट में आपको कम से कम 60 प्रश्न करने हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न करने हैं जो आपके मनगढ़ंत हो, मतलब कि जो आपके मुंह जुबानी याद हो, मतलब कि जिसको आपने देख लिया, मतलब टिक कर दिया, सही हो गया, देख लिया टिक कर दिया। जैसे कि मतलब उत्तर लेने से कि तो ऊंचाई क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, तो आपको धनात्मक होती है तो उसको टिक कर दिया। और फिर मतलब जैसे कि नंबर सिस्टम का हो गया, इन सब का हो गया, सिलोजिज्म का हो गया, इन सब की तो कुछ गाय भेड़ है, कुछ चूहे बिल्ली है, इस प्रकार से मतलब फटाफट जो मतलब कि जो देखते मानी बन जाते हैं उन सभी आप फटाफट आप फोकस कर लीजिए। और फिर जो कम से कम आपका 50 मिनट में आपका 60 क्वेश्चन मतलब कि आपको पूरे करना है, जिसमें गलती से एक ही 2 क्वेश्चन हो सकते हो। इस प्रकार से अपना सेटअप बनाइए। आप पहले पड़ाव आप बात कर दिया, अब दूसरे पड़ाव में आपके ये करना है कि जो भी आपको आधे घंटे मतलब 30 मिनट आपको समय मिला है, 50 से 80 मिनट, तो आपको 30 मिनट में आपको आखिरी वो 20 क्वेश्चन करने हैं, आखिरी वो क्योंकि अभी आपने 60 क्वेश्चन कर लिए, अब अभी आपको वो 20 क्वेश्चन करने हैं जो आपका थोड़ा कठिन हो और थोड़ा कैलकुलेटिव हो, और मतलब कि थोड़ा मतलब हार्ड क्वेश्चन में आते हो, उन सभी को 20 क्वेश्चन में फिर आपको अंतिम में आपको समय देना है। फिर आपको मतलब हार्ड क्वेश्चन मतलब बनेगा नहीं बनेगा फिर देखा जाएगा। फिर आपको फिर आखिरी जो आपका 10 मिनट बचा है उसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब फिर आपका आखिरी 10 मिनट में आपको पूरा क्या बोलते हैं कि एक बार पूरा रिवीजन कर लेना कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया है, फटाफट एक बार ठीक लिखा देना। इस प्रकार से आपका 90 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर मैंने आपको बता दिया कि पढ़ाई लिखाई की स्ट्रेटजी क्या होता है, कि तो आप ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए, जो कि इससे पहले एग्जाम हो चुके हैं 2024-25 या 23-2022, उन सभी का सेट उठा लीजिए, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। मॉक टेस्ट एप्लीकेशन में मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह तमाम मिल जाएगा, तो मैं टेक्स्ट बुक वगैरह भी बात कर सकता हूँ। और मैं सबसे बेहतर बात बताऊँ कि यूट्यूब में ऐसे ऐसे चैनल है जो फ्री में आपको मॉक टेस्ट कराते हैं, उनका हल कराते हैं। आप अगर वो देखेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और कुछ ऐसे सब मैराथन क्लास है मतलब अगर आप वो देखेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर होगा। और फिर अगर आप किताबों को अगर आप ध्यान देंगे भैया, अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर है, मतलब किसी कोर्स के माध्यम से अगर आपने अपना एक बार बेसिक क्लियर कर लिया, फिर आपको कोर्स वगैरह की जरूरत नहीं करनी है। आपको इस कोर्स का भार हटाना है अपने सर से, आपको अपने प्रैक्टिस का भार लाना है अपने सर पे। मतलब कि ऐसे मतलब से प्रैक्टिस से भार लाइए, अपने आप को जितना प्रैक्टिस करें। क्योंकि भैया आप मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आप पढ़ ही रहे होते हैं, अभी तक आपने कोई जॉब वगैरह किया नहीं, कोई बाहर दुनिया देखा नहीं, तो अभी तक क्या आप पढ़ाई करते रहेंगे आगे भी इतना, तो आप मतलब कि इतना सिक्योर हो चुके हैं। मतलब मैं अगर आपने अच्छे पढ़ाई किया हो, मैथ हो, साइंस हो, चाहे इतिहास भूगोल हो, चाहे जो भी विषय हो, आपने इतना समय दिया हुआ कि आपका बेसिक क्लियर होगा है हर विषय में। सिर्फ आपका जरूरत है अभ्यास करने की, वो भी तगड़े वाला अभ्यास, एक रेसे वाला अभ्यास, जो आपको एक मतलब जैसे 1.5 मिनट में आपका एक क्वेश्चन बन जाए, आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन बन जाए।
कम से कम 30 सेकंड में एक क्वेश्चन बन जाए, वो एक्यूरेसी चाहिए आपको। बस आपको उस रफ्तार में आपको कलम चलाने की एक एक्यूरेसी क्षमता चाहिए, बस आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। ना कि आप अभी तक अपने खूब लंबे लंबे सिलेबस, खूब लंबे लंबे मतलब ड्रीम रोज नया इकट्ठा करो, तो ये चीज़ बेहतर नहीं है। आप एक ड्रीम या तो बना चुके होंगे या फिर आपका एक ड्रीम होगा, उसी पर आप फोकस करिए तो ज़्यादा बेहतर हो, क्योंकि अलग अलग ड्रीम की अलग अलग यहाँ पर डिमांडिंग है। तो आप एक ड्रीम चुनिए, उसका जो डिमांड है उस पर फोकस करिए और उसी पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं एक ना एक दिन सिलेक्शन होना यहाँ पर हमें रास्ता दिखाने के लिए मतलब उम्मीद की किरणें जरूर देखने लगेगी कि हाँ भैया इतना चीज़ यहाँ पर बचा हुआ है, इतना चीज़ हम पहुँच चुके हैं, एक ना एक दिन तो वो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। क्योंकि ये भैया जो कहता है कि जो कर्म है ना, ये कहीं व्यर्थ नहीं जाता है, कहीं ना कहीं इसका हमें अच्छा प्रोफिट तो मिल ही सकता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक